कोई नया समाचार? नया समाचार है साहब, मैं गश्त में गया था तो वहां से कुछ लोग ये बतला रहे थे। क्या तुम भी साथ में थे क्या? साहब हाँ, हम अकेले आ रहे थे, बता रहे हैं साहब। साथ में नहीं थे, अलग अलग थे। अच्छा हाँ, हाँ तो जो अपने इलाके में सेठ है ना, उनके यहाँ लाखा और दीना डाका डालने वाले साहब। साहब वही चीज तो मैं भी कहने वाला हूँ साहब। अच्छा अच्छा साहब ये डाकू दीना और डाकू लाखा अपने गिरोह के साथ मशविरा कर रहे थे। मैंने चुपके से देखा, जब उन लोगों को देख लिया ना, छिप गया साहब। अभी तो उस दिन जब मीटिंग में लिया था सब लोगों की, तो विश्वकर्मा आप बता रहे थे कि दीना जो है साधु बनकर सन्यासी हो गया है। तो दीना फिर कोई दूसरा दीना बन गया क्या? क्या उसी के नाम से दूसरा बन गया? हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। साहब जैसे एक को गोली मारा जाए वैसे दो को मारा जाएगा। साहब हाँ, सेठ हाँ। कौशल सिंह के सेठ कौशल के यहाँ आज डकैती डालेंगे आज रात। पक्की रे? पक्की खबर बता रहा हूँ साहब, ये बात सत्य है। अच्छा, ऐसा करो, इसी रास्ते के चारों तरफ ठीक है साहब। हम लोग पहरा डाल दें, और जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा। एक भी डाकू बच के जाने न पाए। इसी लठ से मारोगे? साहेब मार के गोड़वा टूट जाए, वो लड़ाई लगे तब तो आप सूट कर देंगे। यार बात तो तुम बहुत पते की करते हो चौकीदार। तुम पैर तोड़ते हो जानवर का कि आदमी का? अगर हमारे जानवर कुकुर घेर रहे हैं तो उनके पहले गोड़ तोड़। यहाँ कुत्ते की बात हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है बदमाश की। बदमाशों कहाँ है साहब? चलो पोजीशन बनाओ, यहाँ अपने अपने पोजीशन पे तैनात हो जाओ। देखिए यही मकान है कौशल का। जी हाँ सरदार। और जितने सदस्य उसके हैं सब चार पाई से उठने न पाए, हमारे आदमी उसके मकान पे पहुंच। चलो क्यों नहीं सरदार जी? आइए चलिए। लाखा, अब भागकर तुम नहीं जा सकते। बहुत चोरी चुपके वाला खेल खेल चुके हैं। जो लुक्का छुपी का तुम खेल खेल रहे हो, आज तुम्हारी कजा आ गई है। बस खबरदार लाखा, ठहर जाइए, भागने से मिलेगा ठिकाना नहीं। आज तेरी कजा आ गई सर तेरे, इसलिए पाओ आगे बढ़ाना नहीं। ये पुलिस तुम्हारे मेरा कुछ न कर पाएंगे। घर जब मुझसे तुम ये किया दुश्मनी, बीबी घर में तेरी वार हो जाएगी। तेरी काफी शिकायत सुनी जा चुकी, खून का अब तेरे हो चुका फैसला। भाग कर जान तेरी बचेगी नहीं, रख दे बंदूक और अब तू कर ले छुला। इंस्पेक्टर साहब, ये पुलिस वाले तुम्हारे मेरा कुछ न कर पाएंगे। रास्ता खाली कर दो, हमें निकल जाने दो। आज तो तेरी मौत निश्चित है। देख ले अपने एक एक बदमाश के पीछे एक एक जवान लगी हुई है। साहेब चारों ओर से घेर रहे डाकू लोग कौने सारे का मारिए जी आए यहाँ सर बाहर सारे का पहले ही का। साथियों क्या कहा कि हमारे एक एक डाकू के पीछे एक एक पुलिस वाले लग चुके हैं, यहाँ से बचना मुश्किल है। जी हाँ सरदार जी। लेकिन इंस्पेक्टर
साहब, क्या कहना चाहते हो? एक सरदार के साथ मजिस्ट्रेट की बुद्धि होती है तो सरदारी काम करता है। ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पुलिस वाले हमारे एक एक डाकू के पीछे एक एक पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन तुम कहे भूल गए हो इंस्पेक्टर साहब क्या? कि तुम्हारे एक एक पुलिस के पीछे हमारे दो दो डाकू लगे हैं। जरा देखो मुड़ के। वर्मा जी जरा देखो। देख लो वाकई में यार बहुत शातिर दिमाग होता है इनका, सीधा लेकिन जाएंगे कहाँ? इनका पीछा करो, चलिए। तत्काल इनका पीछा करो और एक तेजी के साथ भागने न दो। साहब डाकू लोग बहुत होशियार होते हैं, बताइए इतना पुलिस फोर्स होते हुए भी चश्मा दे गए। नालायक कहेगा चश्मा और ऐनक की बात कर रहा है। इसको बोलना नहीं आता तो बीच में ना बोलिए। यहाँ तो मुठभेड़ पड़ी है और ये बदमाश कह रहा है चश्मा। जी साहब, चलो जी साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब एक बोलो। खबर है साहब क्या बात है? कि शंकर की तारीख थी, तो जब शंकर को कोर्ट में पेश किया गया साहब, तो शंकर ने जेल के अंदर इतनी ईमानदारी और मेहनत कड़ाई से साथ काम किया है कि उसे कारनामे देते हुए जेलर साहब यानी पूरे अधिकारी साहब 20 साल में 3 साल की सजा माफ कर दी साहब, और रिहाई रिकॉर्ड आ गया साहब। ये तो जो है लेटर आया था ना, जी हाँ। तो इसको तो मैं पहले ही पढ़ चुका था। तो कब आया वो? कल आया ना? जी हाँ। थाने आ गया है? जी हाँ। ठीक है, उसको लाओ मेरे सामने पेश करो और उसका जो भी पुराना वाला कपड़ा है सब ला के रखो और उसको आज ले जाकर रिलीव कर दिया। शंकर, आज तुम रिहा किए जा रहे हो। जी साहब। इनका जो ये सरकारी लिबास है, ये सरकारी है ना, इसको उतरवा लीजिए और इनका कपड़ा ला कर दे दीजिए। मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ कि आप जाइए अपने घर और एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी का कीजिए। और साथ साथ मेरा कहना यह है कि आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे कि फिर आपको थाना, जेल, अदालत इन सब का चक्कर काटना पड़े। समझ रहा हूँ साहब। कुछ भाषा तुम्हारी बदली सी लग रही है। योर लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज को सही करिए। नहीं बार बार पकड़े जाओगे, बार बार पीटे जाओगे, फिर तुम्हारा चालान किया जाएगा, फिर जेल काटोगे। कपड़ा बदलत है, कुछ बोलत नहीं ने। आप इतना नसीहत इनका देते हैं तब कुछ बोलत नहीं।
शंकर, तुम्हारे कारनामे पर तुम्हारी 20 साल में 30 साल सजा में आपको हो गई है। अब जाओ अपने माँ बाप से मुलाकात करो, गांव वालों से मुलाकात करो, और जो साहब ने आपको चेतावनी दिया है उस चेतावनी का ध्यान रखना। दिमाग में नोट करके रख लिया हूं साहब। ठीक है शंकर, सुधर जाओ तो अच्छी बात है, हमारी जिंदगी के लिए अच्छी बात है। जाओ। आ गया से बदतमीज करेगा। रस्सी जल गई साहब रस्सी जल गई, लेकिन ऐठन नहीं गया साले हराम हो खोर का। गया, लेकिन आप खुद जानते हैं कि कानून होता है। अगर इसका ऐठन नहीं गया तो ऐठन हम लोग छुड़ाने खूब अच्छे से। इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखिएगा। अगर इसलिए विश्वकर्मा जी, आप बहुत पुराने यहाँ के कर्मचारी हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि पुलिस की ऐसी मार होती है कि उस मार में या तो इंसान सुधर जाता है जी हाँ, या फिर बहुत बड़ा बदमाश ही बन जाता है। वो तो आप खुद समझदार हैं साहब। तो लेकिन ठीक वही क्रम इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको किसी केस में किसी पे आ गया तो इसके ऊपर इतनी धरार लगा कर चालान कर दूंगा, इसकी सारी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी साहब। खैर चलिए देखा जाएगा। अब तो गया ये, जाने दो, लेकिन गुस्सा कर रहा है। चलिए साहब, इनको ज्यादा डर लग रहा है। साहेब यही जान ला जैसे घोरत जात रहन, हम तो कहे, हम जब हमारे कहते इस घोरस हम कहे तो कब एको लाठी हम नहीं मारे भाई। और जब पानी वानी मांगे हो बे हम चौकीदार हम तो ले दे। अबे ये बता, तू सरकारी आदमी हो के वो भी प्रशासन है, और तू साले ऐसा डर रहा है साहब बेवकूफ कहीं का। गांव टहरत रहे थे साहेब, तो गोली मार देगा तुमको क्या? अबे यार, फोर्स के जवान जो है एक बार शहीद होते हैं, बार बार नहीं होते, समझे? साहेब मारा से बहुत डराई थी। मरने से डरता है। अरे साहेब सोचे तो जय दिन जिए तय दिन अच्छा से जी, नहीं कब मरी कौनो भरोसा नहीं। और तुम्हारी लठ अब भी नहीं बदली? हाँ, नहीं साहब बदले ही न लठ बदली न तुम बदले। खैर चलो हम चलते हैं। मेरे दोस्त, हाँ साथी, मैं हमेशा देखता था कि अपने सरदार हमेशा खुशहाल रहते थे, लेकिन कारण क्या है? सरदार अपना सर झुकाए हुए खड़े हैं। पूछते हैं। सरदार जी, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हमेशा सरदार जी आप खुशहाल रहते थे, लेकिन कारण क्या है आप सर झुकाए खड़े हुए हैं सरदार? अगर ये उदासी का कारण जानना चाहते हो, जी हाँ सरदार जी। देखिए साहब, ऐसा है, पुत्र शोक दुनिया में सबसे बड़ा शोक होता है। जी हाँ सरदार। आज जब मुझे बच्चे की याद आती है मेरे, तो मेरा दिल कांप जाता है। ना मालूम कैसे मेरे बेटे पर वो दिन वक्त गुजरता होगा, रात दिन मेरा बेटा तड़पता होगा। जी हाँ सरदार जी। इधर बेटे का गम, दूसरी बात ये पुलिस वाले हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए हैं। क्यों नहीं सरदार? और उनको अगर मालूम हो गया है कि इनका अड्डा यही है, तो हो सकता है कि पूरी फोर्स वाले यहाँ पर भी छापा डाल देंगे। जी हाँ सरदार जी। यही गम हमें रात दिन रहता है कि मेरे बेटे का शोक, और इधर पुलिस वाले हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि स्थान छोड़ करके आज हम दूसरे स्थान पर निकल चले। क्यों नहीं सरदार जी? तो चलिए यहाँ से आज हम पीली पहाड़ी की तरफ निकलेंगे, चलिए सरदार। ताकि पुलिस वालों को न मालूम हो। जी हाँ सरदार जी। चलिए, बोलो माँ भवानी की क्या बताऊं,
किससे कह सुनाऊं, किससे अपने दिल की बात बताऊं। पिताजी जाने कहाँ होंगे, मेरी बहन खुशबू जाने कहाँ होगी। और किसको सुनाऊं यारो, मेरे दोस्तों किसको सुनाऊं यारो, गम भरी कहानी। किसको सुनाऊं यारो, गम भरी कहानी। और दुष्टों ने बदल डाली, दुष्टों ने बदल डाली चढ़ती मेरी जवानी। बेदर्द ज़माना आया, किसको सुनाए दुख अपना। और खाती होगी ठोकरें, खाती होगी ठोकरें खुशबू बहन हमारी। मेरी बहन खुशबू जाने कहाँ पड़ी होगी, पिताजी भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चलता हूँ आगे जानकारी। मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे मत मारो। अरे बेटा शंकर, अरे तू बियाबान इस जंगल में कहाँ आया? मैं तो सोचा तू मेरा बेटा जेल में होगा। जब याद आती थी बच्चे, मेरी आत्मा से पूछो कि मुझ पर क्या गुजरती थी बेटा तेरे लिए। मैं रात दिन तड़पता था, आज इस जंगल में कहाँ तू भटक रहा। मैं तो सोचा जेल में है मुन्ना तू। पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा डाकू बन के कैसे ठहर रहे हैं? सब कैसे हुआ? मैं डाकू नहीं था, मुझे डाकू बनाया गया बेटा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं डाकू बनकर मैं अपना जीवन बिताऊंगा। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा बाप डाकू कैसे बना, तो मेरी मजबूरी सुनो बेटा। कैसे हुआ? तो लाल जिस रोज से जेल तुम हो गए, जमींदार का जुल्म सितम बढ़ गया। मार कर उसने मुझको है फेंकवा दिया और छीना खेती लगा घर में ताला दिया। मदद दीना डाकू ने मेरी किया, उनके छाए में बेटा ही मैं जिया। लो उठाए बंदूक बेटा मेरे, बदला लेने को तुमसे पिता कहे। बेटा, जिस पापी ने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया है, जिसने मुझे डाकू बनाया और तुझे जेल भेजा, उठा मां भवानी। और वो पापी जिसने घर से बेघर कर दिया है, मिटा दे धरा को। तो छू रहा हूँ जाने है पिता आपका छू। छू रहा हूँ जाने है पिता आपका, उस कमीने को अब रहने दूंगा नहीं। उठने परिवार बर्बाद मेरा क्या, उस कमीने को अब हंसने दूंगा। पिताजी, बेटा वो दुनिया में अगर जिंदा रह गया तो लानत है हमारी तुम्हारी जिंदगी में।
जिस तरीके से न मालूम खुशबू कहाँ मर गई है। तुम जेल गए और मुझे मार करके गंगा जी के घाट पे फेंकवा दिया पापी ने। आज से बेटा अपने घर उस वक्त चलना है जिस दिन खून की होली खेलना होगा, जब वक्त मौत के उसका आ जाए। आज के बाद वो शंकर नहीं रहेगा। जैसे मैं ये प्रभु किसान था, लेकिन हमें मजबूर होकर के लाखा डाकू बनना पड़ा। आज वही शासन प्रशासन नाम से कांपते हैं। इसी तरीके से शंकर नहीं, आज से मेरा बेटा रूपा पिताजी, आज से शंकर मर गया। आज से मैं रूपा बनकर आपका साथ दूंगा पिताजी। ठीक है, चलो। तो चलो बेटा, पहले स्नान करो और कपड़े बदलो। उठा माँ भवानी को और मिटा दे जवान